एक बार एक फिलोसफी का प्रोफेसर वो आए थे शिला प्रभुपाद से मिलने। तो तब शिला प्रभुपाद के साथ बहुत सारे शिष्य लोग भी थे और बद्रीनारायण प्रभु पास में ही खड़े थे। तो फिलोसोफर जो थे तो उन्होंने क्या किया, शिला प्रभुपाद को फिलोसॉफिकल वे में समझाने लगे कि हम सभी सेम है, हम सभी एक है, सारे देव देवता सभी एक है, अगर हमें वो सिद्धि आ जाए तो हम भी भगवान बन सकते हैं। इस तरह से शिला प्रभुपाद को समझाने लगे। शिला प्रभुपाद ने मंद मंद मुस्कुराए। उसके बाद शिला प्रभुपाद ने बोला कि हो गया आपका। मेरा अब आपका क्वेश्चन ये है कि एक सूता का एक बंडल और सूते से बना कपड़ा क्या सेम है? तो जब शिला प्रभुपाद ने काउंटर रिप्लाई किया, काउंटर क्वेश्चन किया उनको, तो प्रोफेसर ने थोड़ा मतलब चिंतित हो गई, ये किस तरह से क्वेश्चन है। तो शिला प्रभुपाद ने फिर से उनको दोहराया, काउंटर क्वेश्चन किया, फिर से उसको रिपीट किया कि मैं कह रहा हूँ सूता का एक बंडल और सूते से बना कपड़ा क्या सेम है? तो प्रोफेसर ने थोड़ा ऐसा किया कि सूते से कपड़ा, सूता, बंडल, मतलब समझ शिला प्रभुपाद ने समझ गए, उनको आंसर नहीं पता। शिला प्रभुपाद ने फिर से उनको ऐसे 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 झुका और कॉलर को पकड़ा, ऐसे इस तरह से, और उनको ऐसे मतलब ऐसे उनको हिलाते हुए बोला, एक बंडल सूता, मैंने कह रहा हूं सूता का एक बंडल और सूता से बना कपड़ा क्या सेम है? इस तरह से जब शिला प्रभुपाद ने उसको कॉलर को पकड़ के ऐसे हिला हिला के उनको जब पूछा, तब वो प्रोफेसर पूरा एकदम मतलब एक स्टॉर्म आ गया उनके शरीर में, एक अंदर से एक थंडर स्टॉर्म आ गया उनके दिमाग में, और दिमाग में बत्ती उनका जल गया। तब उन्होंने बोला, नहीं शिला प्रभुपाद मैं समझ गया क्या बोल। तो शिला प्रभुपाद ने उनको समझाना चाह रहा था कि जन्मदस्य यत, भगवान से सबका सृष्टि हो सकता है। जैसे एक बार सूता का एक बंडल, तो उससे हम लोग कपड़ा तैयार कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा से दोबारा वो सूता का बंडल को हम लोगों को उससे बनाना ये नामुमकिन सा है। इसी तरह से जन्मदस्य यत, अर्थात भगवान से हम सबका सृष्टि हो सकता है, लेकिन हम सब कभी भी भगवान नहीं बन सकते। तो शिला प्रभुपाद जब उनको समझाने की कोशिश की, देखा कि उनका दिमाग का बत्ती नहीं जल रहा है, तो तब उन्होंने कॉलर पकड़ के उनको हिला के ऐसे हिला के उनको उनका दिमाग का बत्ती को जलाया। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद थे ऐसे कि कोई भी मतलब भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरा जो वक्त है, जैसे अर्जुन को बोल रहा है कि भगवत गीता को जानने के बाद तुम्हें और कोई भी चीज का जानना बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह से शिला प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे। तो शिला प्रभुपाद सिर्फ शुद्ध भक्त नहीं थे, फिलोसोफर, एक आइडियल फिलोसोफर भी थे, एक आइडियल गुरु भी थे, या आइडियल साइंटिस्ट भी थे, सभी थे। शिला प्रभुपाद में सब गुण थे जो गुण एक आदर्श भक्त में होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद को पता था से इनको किस तरह से आंसर देने से उनको समझ में आएगा, तो इसीलिए शिला प्रभुपाद उनको उसी तरह से समझाते थे। ये शिला प्रभुपाद की खासियत थी। एक बार एक फिलोसोफर ऐसे शिला प्रभुपाद को पूछा था, हम लोग सभी सेम है, तो शिला प्रभुपाद ने काउंटर का आंसर दिया, आई एम नॉट एग्री विथ यू। तो इससे शिला प्रभुपाद मतलब उनको समझाया कि देखो आई एम नॉट एग्री विथ यू मतलब तुम्हारा मेंटालिटी और मेरा जो मेंटालिटी है वो सेम नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हम लोग सेम नहीं है। तो इस तरह से एकदम शिला प्रभुपाद ने एकदम बिना कुछ समझने की कोशिश की, शिला प्रभुपाद इस तरह से आंसर देते थे कि वो लोग एकदम तुरंत, मतलब शिला प्रभुपाद टाइम वेस्ट नहीं करते, तुरंत उनको इस तरह से आंसर देते थे कि सभी समझ जाते थे शिला प्रभुपाद कहना क्या चाहते थे। इसलिए देखा कि शिला प्रभुपाद के इंटरव्यू वगैरह, लेक्चर वगैरह में हम लोग देखे होंगे, तो शिला प्रभुपाद को कोई परास्त नहीं कर पाए, क्योंकि शिला प्रभुपाद एक आइडियल डिवोटी थे, कृष्ण के आइडियल डिवोटी थे। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद को कोई परास्त नहीं कर पाए। और उसके बाद बद्रीनारायण प्रभु पास में खड़े थे, बद्रीनारायण प्रभु शिला प्रभुपाद को पूछो कि शिला प्रभुपाद को पूछा कि शिला प्रभुपाद ये आपने क्या कर दिया? तो शिला प्रभुपाद मन मुस्कुराए बोला कि बच्चे और बुजुर्ग के लिए एक स्पेशल मर्सी है, ये स्पेशल छूट है, लेकिन तुम लोग इसको अप्लाई मत करो। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद हमें सिखा भी रहे हैं कि शिला प्रभुपाद बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम लोग इसको कॉपी पेस्ट नहीं, हम लोग शिला प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं हम लोग उसी को बस फॉलो करेंगे। शिला प्रभुपाद ने बहुत कुछ किए, शिला प्रभुपाद 2 घंटे नींद लेते थे कि हम लोग को कर पाएंगे, इसलिए शिला प्रभुपाद को कभी हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसको अनुसरण करना चाहिए। इस तरह से शिला प्रभुपाद को सीखना चाहिए कि शिला प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया हमें पालन करना चाहिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our videos.